सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है। पीके के जनसुराज के साथ वो जुड़ सकती है और उनके ही टिकट पर सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ सकती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया और कहा है कि ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि प्रशांत किशोर के साथ हिना शहाब जा सकती है। दरअसल प्रशांत किशोर जनसुराज मुहिम को लेकर के इन दिनों बिहार में चर्चा में है और वो अलग अलग जगहों में जा रहे हैं और उनके एक एमएलसी भी पिछले चुनाव में चुनाव जीत करके बिहार विधान परिषद पहुंच चुके हैं आफाक। तो इसकी वजह से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हिना शहाब का स्वागत राजधानी पटना में नहीं बल्कि पटना से 150 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा में हुआ और लोगों का जो जनसैलाब था, लोगों ने जो प्यार दिखाया और उसके बावजूद हिना शहाब ने अपना सियासी पत्ता नहीं खोला। उन्होंने बताया नहीं कि वो कहां जाएंगे। हेडलाइंस बिहार ने जब उनसे सवाल भी किया था कि आखिरकार रणनीति क्या आपकी, कहां जाने वाले हैं, किन मामलों को लेकर के राजनीतिक तौर पर किस पार्टी के साथ आप जाएंगी या आरजेडी के साथ ही आप रहेंगी, इन सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने सिर्फ शिक्षा पर और विकास पर और भाई पर, अमन चारा पर, इन सारी चीजों पर उन्होंने बातचीत की कि हम तो चाहते हैं कि लोग एक साथ रहे, शिक्षित हो और सब लोग मिलजुल करके रहे। हिना शहाब ने कहा कि यही संदेश साहब का भी था और यही संदेश हमारा भी है। लेकिन अब चर्चाएं दरभंगा दौरे के बाद ये होने लगी कि देखिए इतना बड़ा इज़्दिहाम, इतनी बड़ी भीड़, इतनी संख्या हिना शहाब के साथ बिन बुलाए कैसे पहुंच गई है। तो जब पहुंच गई है तो इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, इन मामलों पर भी बातचीत जारी है। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया, ट्विटर पर, एक्स पर लोगों ने लिखना शुरू किया कि ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी खबरें आ रही है कि पीके के साथ हिना शहाब जा सकती है। दरअसल आरजेडी के साथ मनमुटाव होने के बाद हिना शहाब और उनके जो समर्थक हैं वो ये लगातार अंदाजा भी लगा रहे हैं और कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हिना मैडम जो है अपने आप में इतनी मजबूत है, सिवान को उनके पिता ने, उनके पति ने इतना ज्यादा विकास दिया और सिवान का जिस तरह से विकास उन्होंने किया, इसी आधार पर हिना शहाब इस बार चुनाव में जाएंगी 2024 में और किसी पार्टी से टिकट नहीं भी मिले तो वो निर्दलीय चुनाव जीत सकती है, ऐसा दावा उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि हिना शहाब अगर अपना पत्ता नहीं खोल रही है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी, चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, ये सारी चीजें तो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पे उस भीड़ को देखने के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा लग रहा है, ऐसी खबरें हैं और ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जो है हिना मैडम जा सकती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उनके परिवार के लोगों ने, उनके राजनीतिक सलाहकार ने, उनके किसी भी व्यक्ति ने अब तक ये बात नहीं कही है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जो लोग चाहने वाले हैं, जो लोग जानने वाले हैं, उसमें से एक हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रहलाद पीके करके हैं ट्विटर पे। उन्होंने लिखा कि सुनने में आया है कि मैडम जनसुराज के संपर्क में भी है और हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर का दामन थाम ले, जनसुराज की मुहिम में हिना शहाब शामिल हो जाए। इस तरह से उन्होंने लिखा है और इन सारे मामलों को लेकर के अब तक आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस या चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेगी ऐसा हिना शहाब ने नहीं कहा। वो सीधा ये कह रही है कि लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है और लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उससे ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और मैं लोगों से हर इलाके में मिलने जाऊंगी। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं प्रशांत किशोर के साथ या किसी पार्टी के साथ अभी हूं। वो निर्दलीय एक तरह से लोगों के साथ जा रही है, मिल रही है, बातचीत कर रही है। तो ये तो उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोगों की क्या राय होगी ये तो अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन लोग ये सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके हैं कि लगता है कि मैडम जनसुराज के मुहिम के साथ जुड़ सकती हैं।